हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूँ, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, शोभा शेखर जी को जो है ये सम्मान दिया जाएगा। अब ये शोभा शेखर जी है ना, इन्हें क्यों सम्मान दिया जाएगा उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको पता हो गया। और देख लीजिए विश्व में कितने महाद्वीप है? विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, सावित्री राठौर जी को जो है नियुक्त किया गया है। अब देख लीजिए ये कौन से नंबर की हैं? ये तीसरे नंबर की हैं। और इनके पहले तीसरे नंबर की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। और इनके पहले कौन कौन थी? आमिया कुमारी पाधी और संजू पाड़ा। और इनके बाद जो है इनका नंबर आ गया सावित्री राठौर का, ठीक है। और उड़ीसा की बात आई ना, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। अब उड़ीसा के जो है और भी कुछ पॉइंट है उसको भी देखिए। उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है ना, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा की जो बांध है ना, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। और जो हीराकुंड बांध है ना, ये विश्व का एक ऐसा बांध है जो बहुत ऊंचा बनाया गया है, ठीक है। ये मिट्टी का भी बांध है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए और यहाँ के जो है कुछ जीआई टैग मिले हैं कुछ चीज़ों को, उसको भी देख लीजिए। कोणार्क पत्थर पर नक्काशी करना, ये जीआई टैग मिला है। और पट्टा चित्र, ये इसका भी जीआई टैग मिला है। कंचम केवड़ा फूल, इसको भी जीआई टैग मिला है, इसको भी ध्यान रखेंगे सभी चीज़ को। और देख लीजिए जीआई टैग इतना तो हो गया। अब देख लीजिए उड़ीसा के बारे में ना, यहाँ की महानदी और ब्राह्मणी ये भी नदी आ जाती है, प्रमुख नदी में आ जाती है। और भारत का जो है चावल शोध संस्थान ये उड़ीसा के कटक में ही स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा का ना, और यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन सा उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यह भी आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। घूमरा हो गया, छाऊ हो गया, पाला नाच हो गया, कर्म नाच हो गया, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और यहाँ के जो है प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं उसको भी जल्दी से ध्यान आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा है ना, वो विश्व की रथ यात्रा में से एक मानी जाती है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और देख लीजिए आप लोग उड़ीसा में एक जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ना, यहीं से जो सफल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है, यहीं से किया गया था। ये उड़ीसा में स्थित है। और जो अग्नि 5 है ना, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है, ठीक है। इन सभी को पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा? गुडईयर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख तक नियुक्त किया गया है। और महाजन जो है राजू आनंद की जगह लेंगे, और जो 38 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे आनंद महाजन जी, ठीक है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। अब कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है ना, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसके पहले एक प्लेटफॉर्म है ना गोरखपुर का, चलिए पहले इसके बारे में देख लीजिए। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ना हुबली का 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, इनकी लंबाई और चौड़ाई को। और वर्तमान में गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है ना, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर है,
ठीक है। और अब की जो बनने जा रहा है हुबली का, ये 1400 मीटर की लंबा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कर्नाटक की बात आई ना, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। और कर्नाटक के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? वजुभाई वाला है, ठीक है। कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये नगर होल नेशनल पार्क, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। और यहाँ पर जो कर्नाटक भी आता है ना, यहाँ पर जो है एक मतलब बांध है जो कुछ, उसको भी देख लीजिए। अलमाटी बांध ये कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है? ये कर्नाटक में ही बहती है। और कृष्णा नदी ना एक ऐसी नदी है जहाँ पर वहाँ पर सोना अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, कृष्णा राज्य सागर डैम ये कावेरी नदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बाड़ी बिलास सागर वेदवती नदी पर स्थित है। और सुपा बांध जो है काली नदी पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए, कर्नाटक के कुछ जो है GI टैग मिले हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। चन्नापटना खिलौना और गुड़िया, इनके लिए भी GI टैग मिला है। और मैसूर सैंडल साबुन के लिए भी GI टैग मिला है। और मैसूर जैस्मिन तेल के लिए इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। यह कर्नाटक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। देख लीजिए, कर्नाटक का जो है प्रमुख नृत्य, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, कर्नाटक का जो है प्रमुख पुराना नाम क्या था? ये मैसूर था। मैसूर जो है इसका नाम पुराना नाम था, ठीक है। और 1973 में जो है इसका नाम कर्नाटक पड़ गया है। चलिए, अब रहा और भी इसके कुछ पॉइंट है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के जो प्रमुख नृत्य हैं उसको देख लीजिए। नृत्य यक्षगान हो गया और वीरगासे हो गया, ये सब यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। चलिए, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा रतन लाल को, ठीक है। रतन लाल जी को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। इन्हें क्यों दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया। और उन्हें जो है $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा, जो 5 दशकों तक उनके करियर में उनके योगदान का सम्मान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इनको ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, मास्टर कार्ड की बात आई है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इस साझेदारी के साथ जो है यम पेज एक EMB, इसका फुल फॉर्म होता है सक्षम नगद निकासी लेन देन को सक्षम करने वाले मास्टर कार्डलेस ATM की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IMT भुगतान प्रणाली के पीछे की मूल तकनीक को उन्नत करेगा, ठीक है। और IMT पेमेंट सिस्टम जो है दुनिया में कैश निकासी के लिए सबसे बड़े ATM कार्ड जो नेटवर्क का आधार देता है ना, अधिकार देता है, यही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली गई है? किस राज्य को मिली है? देखिए, जल जीवन मिशन है ना, इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस योजना को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में और सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। राज्य की योजना जो है 2020 से 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की है। और मध्य प्रदेश की बात है ना, यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखेंगे। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ का प्रेजेंट जो नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ध्यान में रखेंगे। ये सब नेशनल पार्क क्योंकि पूछे गए हैं कंपटीशन में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बांध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी हमसे ये पूछ लेता है कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। भीमगढ़ बांध जो है बैनगंगा नदी पर स्थित है। और गांधी सागर बांध
चंबल नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इन सभी बांध को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ओंकेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर, ये 2 बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इन सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए मध्य प्रदेश की बातें नहीं, यहाँ के प्रमुख नृत्य देख लीजिए। रासलीला, रामलीला और चरकुला, और यहाँ की ख्याल होगी, नौटंकी होगी। ये हमारे यहाँ की जो मध्य प्रदेश की ना प्रमुख नृत्य है। और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं यही है, देख लीजिए। इसको भी खजुराहो मंदिर हो गया, चित्रकूट हो गया, सांची का स्तूप हो गया, ये ना मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, आपको पता होगा कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए, मध्य प्रदेश की कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिला है। चंदेरी कपड़ा को, इंदौर के चमड़े के खिलौने को और रतलामी सेब को। ठीक है, रतलामी सेब को, इन सभी को जो है जीआई टैग मिला है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण कराने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। देख लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे। 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण जो है हरियाणा सरकार ने की है। अब हरियाणा की बात आई है ना, इसके बारे में पहले देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में, बोर की लागत जो है 90% सरकार द्वारा और 10% जो है किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, और हरियाणा की बात है ना, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और मुख्यतः जो है, और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर है प्रेजेंट टाइम में। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और यहाँ के जो है नेशनल पार्क कुछ है, उसको भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा के नेशनल पार्क कलसन नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और देख लीजिए, बांध यहाँ के जो प्रमुख बांध कौन कौन से? कौशल्या बांध जो कि यमुना नदी पर स्थित है। ओटो बैराज ये घग्गर नदी पर स्थित है। और अनगपुर जो बांध है ना, ये हकरा नदी पर स्थित है। ठीक है, इन सभी बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। चलिए, हरियाणा के प्रमुख नृत्य कौन से हैं ना, उसको भी देख लीजिए। यहाँ की जो घूमर होगी, ये पुरुषों द्वारा, ये जो घूमर है ना, ये लड़कियों द्वारा ये नाच किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और झूमर है, और नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। खेड़ा यहाँ की प्रमुख नृत्य हो जाती है। घोड़ी नाच यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है। मंजारे नृत्य, ये सब यहाँ की जो है प्रमुख नृत्य हैं हरियाणा की। ठीक है, और देख लीजिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? देख लीजिए, यहाँ जगन्नाथ चेदोड़ू योजना आई है ना, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। ये अगर हम यहाँ की जो है वाई बी योजना के तहत कोई, मतलब वाई बी से शुरू हो कोई योजना, तो वो भी जान लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश की योजना ही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाभार्थियों को 10,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, एक मुफ्त जो है यहाँ पे मुफ्त होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात आई है ना, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। और ये भी आप लोग जान जाइए कि आंध्र प्रदेश की हैदराबाद तो राजधानी है ही। यहाँ की अब 3 राजधानियाँ निश्चित की गई हैं। आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियों का नाम देख लीजिएगा। विशाखापट्टनम, ये कार्यपालिका, ये नहीं कह सकते, जहाँ पर सरकार का निर्णय लिया जाता है, सरकारी काम होते हैं विशाखापट्टनम में। और राज्य विधानसभा का जो कार्य होगा ना, वो अमरावती में होगा। यहाँ की अमरावती राजधानी है। और हाई कोर्ट का जो काम होगा ना, ये कुर्नूल। ये हमारी 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात है ना, यहाँ पर जो है एक अंतरिक्ष स्पेस केंद्र स्थित है। ठीक है, वो हरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस केंद्र है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की जो है ना प्रमुख नृत्य कौन सी है? गोभी नृत्य हो गया, धमाल नृत्य हो गया, डंडारिया नृत्य, यहाँ की प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, और यहाँ के जो है प्रमुख पर्यटक स्थल देख लीजिए। वेंकटेश्वरम, ये यहाँ की प्रमुख पर्यटक स्थल है। रामाकृष्णा बीच, ये भी यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। और कैलाशगिरी, ये यहाँ की प्रमुख पर्यटक स्थल है सभी। ठीक है, इन सभी को आप लोग देख रहे होंगे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब इसकी मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पटना के पाटलिपुत्र
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए और भी इसके बारे में। बिहार की जो है बात है ना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और बिहार के प्रेजेंट टाइम में जो है राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। और अब बिहार की बात है ना, इसके बारे में और कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लीजिएगा। बिहार की जो पुराना नाम क्या है? मगध है। ठीक है, और बिहार का जो प्रमुख नृत्य है ना, उसको देखिए, ये क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है। विंदेशिया नृत्य हो गया और जाट जातिन, ये यहाँ की प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, जाट जातिन डांस और कंजारी, जो हमारा कंजारी डांस हो गया, ये भी हमारे यहाँ की प्रमुख नृत्य है। और देख लीजिए यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, उसको भी देखिए। महाबोधि टेम्पल, ये यहाँ की प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है, और गोलघर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है ना, उसको भी देख लीजिए, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है बिहार की जो है ना, शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और गंगा नदी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, घाघरा नदी हो गया, यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है? आपको पता ही है ना, अभी इसके पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताया था, शोभा शेखर जी को। इसको ध्यान में रखिएगा। मेलबर्न की रहने वाली संगीतकार शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें समुदाय और देश की सेवा में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और वह ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति के संस्थापक हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।